स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी पर। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है तांबा, जस्ता या तांबा या टिन, तांबा या टिन या तांबा, टिन और जस्ता। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका होगा तांबा व जस्ता। तांबा Zn प्लस Cu, ये इसका सिंबल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ताप को मापना, ताप को स्थिर रखना, ताप को बढ़ाना और ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका आंसर होगा ताप को स्थिर रखना। जो कि थर्मोसेटिंग है, थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब होता है कि ताप को स्थिर बनाए रखने वाली प्रणाली, ठीक है, थर्मोस्टेट। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की विकिरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर इसकी तीव्रता को मापता है। तीव्रता को मापने का अर्थ है कि जो भी विकिरण आ रही है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ पृथ्वी की ओर आ रही है। और एक्टिनोमीटर क्या होता है? एक्टिनोमीटर तारों की चमक और क्रेस्कोग्राफ होता है पेड़ों की ग्रोथ। और बैरोमीटर जो ये पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन हो जाता है उसका। मौसम यानी कि मौसम में परिवर्तन। अगर बैरोमीटर अचानक से गिर जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे तूफान और आंधी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिविटी, ह्यूमिडिटी, इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या पोटेंशियोमीटर? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसका आंसर होगा। और हाइड्रोमीटर जो होता है वह रिलेटिव घनत्व को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टोन प्रोटीन है। और जो इसका कार्य है कि यह डीएनए की संरचना को उलझने नहीं देता। ठीक है। निम्नलिखित की कौन कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है? यानी कि कोशिका की सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा इसकी सूक्ष्म जीवित कोशिका है। वायरस आप जानते होंगे परजीवी है, एक बैक्टीरिया होता है। और ब्रेड मोड जो एक फंगस जो होता है, ये होते हैं इसमें वो रोटी जो होती है उसके ऊपर ये फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। यह है ब्रेड मोड। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे बिजली घर भी कहते हैं। और ये गोल्जी कॉइल
राइबोसोम और लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा जल। जल कोशिका में 80% से ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य है, कौन सा अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम अंगक है, अंग है कोशिका का। ये कोशिका भित्ति एक निर्जीव है जो पादपों में पाई जाती है। कोशिका की बाहरी परत के रूप में। केंद्रक बीच में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो इसका आंसर होगा डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। कोशिका द्रव्य कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित द्रव्य होता है। ठीक है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। सबसे बाहरी आवरण कोशिका कला होती है। और कोशिकांग जो है, कोशिकांग जो कोशिका के अंग होते हैं, इसमें एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम राइबोसोम हो गया, लवक हो गया, गोल्जी कॉय, तारकाय। ये कोशिकांग है कोशिका की। कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, केंद्रक जो होता है, जो केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के जो अंदर उपस्थित होता है, उपस्थित द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो केंद्रक द्रव्य जो होते हैं उनमें केंद्रक द्रव्य जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य कार्बनिक एसिड का यौगिक होते हैं। और जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को, यानी कि जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है, इसके बीच में उपस्थित सभी पदार्थ, लिक्विड जो द्रव्य होते हैं, जो सभी पदार्थ वसा जो ये सभी जीव द्रव्य कहलाता है।
ठीक है। इसमें जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, सब प्रकार के इसमें होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था, कॉपर Cu, आप जानते हैं Au, Ag और लोहा Fe, इनके ये प्रतीक हैं। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो कौन सा इसमें एक संक्रमण धातु है? तो ये होता है मैग्नीज Mn। ये परमाणु क्रमांक होता है 25 और परमाणु द्रव्यमान होता है 54.3। ठीक है, और ये जो होता है ये डी ब्लॉक में उपस्थित होता है। डी ब्लॉक ही संक्रमण ब्लॉक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या पानी में घुलनशील है? कौन सा पदार्थ है जो पानी में घुलनशील नहीं है? सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, H2O। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस, पहले तो विरंजक पाउडर जो होता है इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। इसको बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो मिलकर विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? ये होता है दूरदर्शक के लिए ये होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि का एक अभिलक्षण तार तत्व पिच जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, गुणवत्ता पर, आवृत्ति पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है आवृत्ति पर। यदि पिच समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी की, यदि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो तार तो भी बढ़ेगा, यानी कि पिच भी बढ़ेगी। तो महिलाओं की आवाज़ में आवृत्ति अधिक होती है, इसी के कारण उनमें पिच भी अधिक होती है, जिसके कारण उनकी तीखी या पतली आवाज़ होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज की थी। आपने देखा होगा कि एक कुआं है, जैसे कि ये, यदि हम इसमें यदि बाल्टी या ऐसा कुछ भी डालते हैं तो वह पानी के अंदर से अगर बाहर निकालते हैं तो हमें आसानी से निकल जाती है। इसका कारण है कि जो द्रव है जो ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाता है, इसके कारण वस्तुएं पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो ये आर्किमिडीज ने
इसको खोजा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।